महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार थम गया है। अब हर विधानसभा क्षेत्र में सब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से डायरेक्ट मुलाकात कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है। ऐसे में किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, इसका विश्लेषण भी लोगों ने करना शुरू कर दिया है। बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र में भी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि किसकी जीत होगी। जीत और हार तो लगी रहेगी, लेकिन जीत और हार का विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है। एक एक वोट के लिए उम्मीदवार एड़ी चोड़ी का प्रयास कर रहे हैं और आज हम विश्लेषण करेंगे बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र का। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नीलेश जाधव द नीलेश जाधव शो में आपका स्वागत करता हूं। भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार और कांग्रेस से संतोष सिंह रावत में कड़ी टक्कर है। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी के सतीश मालेकर भी यहां भाग्य आजमा रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर अभिलाषा गाउत्रे ये किसे फायदा पहुंचा रही है और किसे डेंट पहुंचा रही है, इसका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हमें इसका विश्लेषण करना है तो हमें आंकड़ों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े कभी भी झूठ नहीं बोलते। पिछले लोकसभा चुनाव और पिछले घटित 3 लोकसभा चुनाव के हम आंकड़ों को अगर आकलन करेंगे तो उस आकलन के आधार पर ये समझ में आएगा कि इस बार पलड़ा किसका भारी है। बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र से 2009 से जब से ये क्षेत्र बना है, तब से भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार लगातार जीतते आए हैं। 2009 में उन्होंने 60,000 वोट से लगभग 60,000 वोट से जीत हासिल की थी। वहीं 2014 में मोदी लहर में उन्होंने लगभग 60,000 वोट से जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 आते आते परिस्थिति थोड़ी बदल गई। 2019 में लगभग 33,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, जो कि जीत का परसेंटेज लगभग आधा हो चुका था। अगर उस समय वंचित बहुजन आघाड़ी के राजू झोड़े खड़े नहीं होते तो ऐसी कंडीशन में जिनको कोई जानता नहीं, ऐसे डॉक्टर विश्वास झाड़े ये चुन के आने के चांस बहुत बढ़ गए थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के राजू झोड़े ने लगभग 40,000 वोट लिए थे। वहीं कांग्रेस के डॉक्टर विश्वास झाड़े ने 53,000 वोट लिए थे। अगर इन दोनों वोटों को मिला दे तो भाजपा के लिए गए 86,000 वोटों से कई ज़्यादा वोट हो जाते हैं। ये तिरंगी लड़त ही थी जिसके वजह से भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार 2019 में चुन के आए थे। इतना होने के बावजूद अगर बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र से 2019 में अगर 53,000 वोट आते हैं, इसका कांग्रेस को 53,000 वोट आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस मिनिमम 53,000 वोटों से अपनी गिनती शुरू करे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करें तो बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार को लगभग 73,000 वोट मिले थे। ऐसे समय जब पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी थी, उस स्थिति में भी भाजपा को अगर 73,000 वोट मिलते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इस चुनाव में भाजपा बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र से 73,000 वोटों से आगे से अपनी गिनती शुरू करेगी। वर्तमान स्थिति में अब हम ये मानकर चल सकते हैं कि भाजपा को कांग्रेस से लगभग 20,000 वोटों की लीड हो सकती है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इस बार तिरंगी लड़त होगी या नहीं होगी, और अगर तिरंगी लड़त हो रही है तो वो तिरंगी लड़त का फायदा किसे होगा। प्रश्न ये है कि वंचित बहुजन आघाड़ी को पिछली बार जो 40,000 वोट मिले थे,
वो 40,000 वोट इस बार जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को 48,000 वोट कांग्रेस से कम पड़े थे, ये 40,000 वोट और वो 48,000 वोट ये लगभग सेम है। और ये वोट जो है ये किस तरफ जाएंगे, इस स्थिति में ही ये जीत और हार का फैसला होगा। क्या ये वोट फिर से दोबारा वंचित बहुजन आघाड़ी को मिलेंगे? ऐसा दिख नहीं रहा। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार, कांग्रेस की बागी उम्मीदवार डॉक्टर अभिलाषा गाउत्रे ये पूरे वोट लेगी, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इन वोटों का बंटवारा किस तरह होगा, इसको समझने के लिए 2019 के चुनाव के तत्कालीन चुनाव को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उस समय के कैंडिडेट की स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। 2019 में वंचित से राजू झोड़े ने अपना पर्चा भरा था। राजू झोड़े दलित कम्युनिटी के एक दमदार नेता है। उन्होंने उस समय कांग्रेस से टिकट मांगी थी और लोगों को लग रहा था कि राजू झोड़े सुधीर मुनगंटीवार को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन कांग्रेस ने उस समय उन्हें सीट नहीं दी, जिसके कारण राजू झोड़े को वंचित बहुजन आघाड़ी से खड़ा होना पड़ा। राजू झोड़े के साथ लोगों की सिंपैथी थी, जिसके वजह से उस समय उन्हें 40,000 वोट आए। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के वर्तमान कैंडिडेट सतीश मालेकर के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसे में वो पूरे 40,000 वोट लेंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर अभिलाषा गाउत्रे इन 40,000 वोटों को लेंगी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। फिर इन 40,000 वोटों का बंटवारा किस तरह होगा? ये अगर बंटवारा जिस स्थिति में भी होगा, वो कांग्रेस के संतोष सिंह रावत या भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार की जीत और हार का फैसला करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि वंचित के सतीश मालेकर ये लगभग 5,000 वोट ले सकते हैं। तो बाकी बचे 35,000 वोट क्या वो बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार में बटेंगे? इसका विश्लेषण हमें आज करना होगा। ये 35,000 वोट जो हैं, उन 35,000 वोट में से ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 5 से 10,000 वोट अभिलाषा गाउत्रे ले सकती है। ऐसी स्थिति अगर आती है तब भी बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। लोगों का ये मानना है कि डॉक्टर अभिलाषा गाउत्रे ये लगभग 30 से 40,000 वोट लेगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अगर ऐसा होता भी है तो ये जो वोट उन्हें मिलेंगे ये कांग्रेस और बीजेपी के वोट मिलेंगे, क्योंकि जातिगत समीकरण का अगर देखें, अभिलाषा गाउत्रे मूलतः माड़ी समाज के वोट लेने जा रही है और इस समाज के वोट ये बीजेपी और कांग्रेस के हैं। अगर ऐसा होता है तो दोनों को अगर 50-50% का भी अगर नुकसान होता है तो ये दोनों का नुकसान है, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। ऐसे में फिर सवाल ये उठता है कि बचे हुए ये जो वोट है वंचित को जो मिले थे वो किसे जाएंगे? भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इन वोटों को लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा के बैठे हुए। ये वोट किस ओर ट्रांसफर होंगे ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये इतना निश्चित है कि ये तिरंगी लड़त जो होगी वो कांग्रेस को सपोर्ट करेगी या बीजेपी को सपोर्ट करेगी, ये आज कहना मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि ये लड़त जो हो रही है ये सिर्फ 2 और 5,000 वोटों के बीच की लड़त है। 2,000 से 5,000 वोटों के बीच में हो सकता है कांग्रेस जीत जाए, हो सकता है बीजेपी जीत जाए। आपका इस पर क्या विचार है ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।